दोस्तों, ओसामा बिन लादेन सऊदी अरबिया के रियाद शहर में सन 1957 में पैदा हुए थे। ओसामा बिन लादेन 52 भाई थे। इस परिवार की सऊदी अरबिया में एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी को सब मिलजुल कर काम करते थे। कुछ समय बाद ओसामा बिन लादेन एक कॉलेज में पढ़ने लगे और वहाँ एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए। उसके बाद ओसामा बिन लादेन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठ गई कि उसके लिए इस्लाम ही सिर्फ एक धर्म से बढ़कर है। जब वह 1970 के दशक में कॉलेज में थे तो वह कट्टरपंथी इस्लामवादी विद्वान अब्दुल आजम से मिले और उनके मुरीद हो गए। अब्दुल आजम का मानना था कि सभी मुसलमानों को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए जिहाद या पवित्र युद्ध करना चाहिए। उनके इस विचार में ओसामा बिन लादेन को बहुत प्रभावित किया। जब सन 1979 में सोवियत रूस के सैनिकों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसके तुरंत बाद अब्दुल आजम और ओसामा बिन लादेन दोनों युद्ध में शामिल हो गए। ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान के पास जाकर पाकिस्तान के शहर पेशावर में चले गए और वहां पर बस गए। वह खुद तो नहीं लड़े लेकिन अफगानिस्तान विद्रोही के लिए समर्थन दे दिया और वहां के जो अफगान विद्रोही थे उनको अफगान जिहाद का हिस्सा बनाने के लिए बहलाया और उनकी एक सूची बनाई। उसी वर्ष ओसामा बिन लादेन ने अल-कायदा नामक एक आतंकवादी नेटवर्क का संगठन किया। सन 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद ओसामा बिन लादेन सऊदी अरबिया वापस लौट गया, जहां उसका शुरू में एक नायक के तौर पर स्वागत किया। लेकिन कुछ ही समय बाद सऊदी अरबिया की सरकार ओसामा बिन लादेन को अपना दुश्मन मानने लगी। सन 1990 में सऊदी अरब सरकार ने सद्दाम हुसैन के द्वारा किए गए हमले को खतरा मानते हुए सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए ओसामा बिन लादेन ने कहा कि मैं अपने लड़ाकों को खड़ा कर सकता हूं, लेकिन सऊदी अरब सरकार ने उसे भी ठुकरा दिया, जिसके कारण ओसामा बिन लादेन नाराज हो गए और सऊदी अरब सरकार ने अमेरिकी सैनिकों पर भरोसा जताया, जिसके कारण ओसामा बिन लादेन और सऊदी अरब के नेताओं के बीच दरार बढ़ गई। सन 1991 में ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब छोड़ दिया और सूडान चले गए। ओसामा बिन लादेन और उसके अल-कायदा नेटवर्क ने मुस्लिम दुनिया में अमेरिकी ताकत के खिलाफ हिंसक संघर्षीय एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया। अगर कोई आतंकी संगठन अमेरिका पर हमला करता है तो उससे ओसामा बिन लादेन को बहुत खुशी होती थी। जब सन 1996 में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आने लगा तो ओसामा बिन लादेन को निकाल दिया और वह अफगानिस्तान लौट गए। वहां पर उसकी सरकार ने उसे सुरक्षा दी और वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। ओसामा बिन लादेन का मानना था कि अमेरिका को बर्बाद करना। उसके बाद अल-कायदा संगठन ने अमेरिका पर कई अटैक किए, जिसमें अमेरिकी वायुदूत पर बमबारी, दारा-ए इस्लाम तंजानिया, जिसमें 224 लोगों की जान गई थी। सन 2000 में अल-कायदा संगठन ने एक अमेरिकी युद्धपोत का निशाना बनाया, जिसमें 17 लोग मारे गए। अल-कायदा संगठन ने अपने विकास का श्रेय ओसामा बिन लादेन को दिया, जो सभी प्रकार की रणनीति बनाने में सक्षम थे। दोस्तों, 20वीं सदी में ओसामा बिन लादेन ने दुनिया भर में सऊदी अरब, यमन, फिलीपींस, चेचन्या जैसे देशों में हजारों आतंकवादी खड़े कर दिए। 11 सितंबर 2001 9/11 का वो हमला, जिसमें करीब 3000 बेगुनाह लोगों की जान गई थी। उसके बाद अमेरिका सेना ने ओसामा बिन लादेन का पीछा करना शुरू कर दिया और सन 2001 में अल-कायदा से जुड़े 19 आतंकवादियों की एक लिस्ट बनाई और उन्हें मारने के लिए एक फोर्स तैयार की, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंका। सन 2004 में अमेरिकी चुनाव के करीब एक सप्ताह पहले ही अल-कायदा संगठन ने 9/11 हमले की जिम्मेदारी ली थी। सन 2004 में चुने गए नए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस लड़ाई को जारी रखा और अंत में खुफिया एजेंसी ने अफगानिस्तान सीमा के पार पाकिस्तान के कबायली क्षेत्र एलानाबाद में 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और उसकी पहचान के लिए उसका डीएनए भी किया गया था। उसके बाद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से बाहर ले गया था और उसे समुद्र में दफन कर दिया गया था। एक टेलीविजन में संबोधन के दौरान ओसामा बिन लादेन को मार गिराने की पुष्टि की। उसके कुछ ही दिन बाद अल-कायदा संगठन ने भी एक बयान जारी करके सार्वजनिक रूप से ओसामा बिन लादेन की मौत को स्वीकारा और अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई।